हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे K6 मिसाइल। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डीआरडीओ K6 मिसाइल को डेवलप कर रहा है एंड इसकी रेंज अबाउट 8000 किलोमीटर होगी। ये मिसाइल स्टेल्थियर है एंड ये मिसाइल अबाउट 7 माक की स्पीड तक जो है उसको अटेन कर सकती है। 7 माक, दैट मींस इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 7 टाइम्स ज्यादा है। के नाम हमने लिया है अपने एक लविंग प्रेसिडेंट श्री एपीजे अब्दुल कलाम। तो कलाम एंड के, स्टूडेंट कलाम जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है K6 मिसाइल। ये पूरी एक हमारे पास सीरीज है इस मिसाइल की। समझते हैं फ्रेंड, आगे चलते हैं। तो देखिए के सीरीज मिसाइल की जो पहली फर्स्ट मिसाइल है उसका नाम है K15, अदर नेम सागरिका। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो K15 का ही अदर नेम है सागरिका। ओके, K15 का ही अदर नेम है सागरिका। सागरिका मिसाइल, और ये है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM। तो अब हम ये देख रहे हैं कि लॉन्च कहां से करेंगे। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो सबमरीन है और सबमरीन ओशन के अंदर से इसको फायर कर सकती है। दूसरा, अगर हम देखें इसकी रेंज कितनी है, देन ये है SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अबाउट 750 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर की रेंज है। सेकंड, इसी सीरीज में जो सेकंड मिसाइल ये है K4 एंड K4 ऑपरेशनल है। ये भी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर रेंज वाइज देखें स्टूडेंट तो ये है MRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, और इसकी रेंज है अबाउट 3500 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास K5 अंडर डेवलपमेंट, इसका भी ये ऑपरेशनल नहीं है, इसका डेवलपमेंट चल रहा है। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एंड उसके बाद K6 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज अबाउट 8000 टू 9000 किलोमीटर। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इस टाइप की सबमरीन होती हैं जिनमें न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है। एक बार आपने फ्यूल को लोड कर दिया तो उसका रिएक्टर काम करता रहेगा एंड हमारी जो सबमरीन है 2 और 3 ईयर तक भी अंडर ओशन जो है वो रह सकती है। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर आप समझने का ट्राई करिए। हमारी सबमरीन अंडर ओशन है, वहां पर पेट्रोलिंग कर रही है। पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में बिलीव नहीं करता है। उसका मानना है कि वो पहले स्ट्राइक कर सकता है न्यूक्लियर वेपन के साथ। तो अब उसने पहली स्ट्राइक करी और हमारे लैंड बेस बहुत सारे जो हमारे डिलीवरी व्हीकल्स है वो खत्म हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम अब पाकिस्तान पर अटैक कर सकें। इधर हम यूज करेंगे अपनी सबमरीन को। तो ये लास्ट रिजॉर्ट होते हैं जो सबमरीन होती है, इसमें न्यूक्लियर सबमरीन, वहां से फिर अटैक जो है वो किया जाता है। अब पाकिस्तान को ये पता है कि इंडिया की जो सबमरीन है वो इंडियन ओशन में पेट्रोलिंग कर रही है एंड उसके पास इस टाइप की मिसाइल्स हैं जिनमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी फिट किया जा सकता है। अब जो K6 मिसाइल है ये MIRV टेक्नोलॉजी को भी यूज करेगी, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान जो है वो कभी नहीं सोचेगा, चाइना कभी नहीं सोचेगा कि इंडिया पर पहला अटैक किया जाए, बिकॉज यहाँ पर एश्योर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंडिया के पास है और इंडिया सबमरीन से मिसाइल लॉन्च कर देगा। बिकॉज आप सबमरीन को डिटेक्ट नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं होता है कि ओशन में कहां पर हमारी सबमरीन पेट्रोलिंग कर रही है। ओके स्टूडेंट, तो जब भी कोई कंट्री कहता है कि नो फर्स्ट यूज, देन उसके पास एश्योर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का होना मस्ट होता है। यहाँ पर हमारी जो K6 है वो पूरे चाइना को कवर कर सकती है। ओके स्टूडेंट, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर है जैसे मैंने भी आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इस टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट, जैसे आप ये मिसाइल को देखिए, इस मिसाइल को, एक मिनट। तो ये जो मिसाइल है इसमें स्टूडेंट ये जो पार्ट है मिसाइल का ये वॉरहेड है। अब ये वॉरहेड कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है, जैसे आपने अभी देखा ईरान ने बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर जो लॉन्च की, तो उसमें जो वॉरहेड था वो कन्वेंशनल वॉरहेड था। अगर उसकी जगह न्यूक्लियर वॉरहेड होता तो इजराइल अभी आपको दिखाई नहीं देता। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर ये कन्वेंशनल वॉरहेड भी हो सकता है एंड न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है, बट ये सिंगल मिसाइल है एंड सिंगल वॉरहेड। अब सोचिए मिसाइल सिंगल है, एक मिसाइल के साथ डिफरेंट मल्टीपल वॉरहेड को आपने डिप्लॉय कर दिया। ओके, तो उसको कहते हैं MIRV टेक्नोलॉजी।
अब ये जो वॉरहेड्स हैं स्टूडेंट, आप कहेंगे सर क्या ये एक ही जगह पर जाकर अटैक करेंगे? नो स्टूडेंट, ये जो वॉरहेड्स हैं अलग अलग टेरिटरीज में आप ड्रॉप कर सकते हो। तो एक ही मिसाइल अलग अलग टेरिटरीज में जाकर वॉरहेड को ड्रॉप कर सकती है। तो अगर आपके पास डिलीवरी व्हीकल्स भी कम हो गए हैं, एनिमी ने पहले स्ट्राइक कर दी है, देन अगर आपके पास MIRV टेक्नोलॉजी है, देन आप एनिमी जो है उसकी टेरिटरीज को खत्म कर सकते हैं विद सिंगल लॉन्च। या आप कह सकते हैं 2 और 3 मिसाइल है तो वो सफिशिएंट है पूरे पाकिस्तान के लिए, बिकॉज अलग अलग सिटीज पर ये जो है वॉरहेड को ड्रॉप कर सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी को कहते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। हमारी जो अग्नि 5 है स्टूडेंट, वो भी इस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। एंड K6 जो हमारी मिसाइल बनने जा रही है, इसमें भी ये टेक्नोलॉजी होगी। तो अब पाकिस्तान को पता है, चाइना को पता है कि इंडिया के पास MIRV टेक्नोलॉजी है, तो वो उस तरफ हमारी तरफ इतनी आसानी से नहीं देखेंगे। मतलब कहते हैं कि वो अगर कुछ गलत करना चाह रहे हैं तो नहीं सोचेंगे। स्टूडेंट, भय बिन कोई न प्रीत, ये हमारे एयरफोर्स के जो DGM होते हैं उन्होंने भी बोला था। तो ये बहुत जरूरी है। अभी इस टाइप का ये पूरा माहौल चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर हो रही हैं, तो हमें अब अपने आप को रेडी रखना होगा एंड ये मस्ट है। तो यहाँ पर हमारे जो ये मिसाइल है स्टूडेंट K6, ये फोर्स मल्टीप्लायर है एंड एनिमी को डराने के लिए और डेटरेंट के लिए ये मिसाइल मस्ट है। हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। ये न्यूक्लियर सबमरीन्स आपने नेम सुना होगा, लाइक अरिहंत है, अरिघात है, जो न्यूक्लियर पावर को यूज करती हैं एंड इनको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो ये जो हमारी मिसाइल एंड सबमरीन्स हैं, ये हमें प्रोवाइड करती हैं एश्योर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस लेक्चर को जल्दी खत्म करते हैं। फिर कोई न्यू अगर न्यूज आती है, कोई अच्छी न्यूज आती है तो उसको लेक्चर को लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।